नमस्कार साथियों, दोहरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच गया है, तो सभी साथी जुड़िए और सेशन को पूरा देखिए। लगातार आप लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जिनमें से मैंने 2-3 डाउट्स इस वीडियो सेशन में उठाए हैं कि सर अलग अलग पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं क्या। एक सवाल तो ये पूछा जा रहा है लगातार। इसके बाद एग्जाम अलग अलग होंगे क्या, कि यदि हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करें तो क्या अलग अलग पोस्ट का एग्जाम अलग अलग होगा, अलग अलग सेंटर पर होगा, या जो पोस्ट हम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसके साथ में 3-4 पोस्ट के लिए अपने आप ही आवेदन हो रहा है, तो क्या हम उनके लिए योग्य हैं? क्या उनकी परीक्षा साथ में ही मानी जाएगी या अलग से होगी? इस प्रकार के जो डाउट्स है उनको मैं इस वीडियो सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो पूरा सेशन आपको ध्यान से देखना है। ये एक बड़ा सवाल है कि जैसे सर हम अगर अटेंडेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, अटेंडेंट पोस्ट के लिए जब हम आवेदन कर रहे हैं तो हमारा आवेदन जो है वो एमटीएस के लिए भी हुआ जा रहा है, ड्रेसर के लिए भी हुआ जा रहा है, ठीक है। और जो अदर पोस्ट है इस ग्रुप की, जो ग्रुप नंबर 20 आपको दिया है, इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट है, तो उन सब के लिए जो हमारा आवेदन है वो अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि एक ग्रुप जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी आ जाती है। तो ऐसे में क्या अटेंडेंट का अलग होगा और एमटीएस का अलग होगा, है ना, ये सवाल है। और साथ में ये सवाल है कि सेंटर क्या अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग शिफ्ट हो सकती है। इस प्रकार के सवाल आपने पूछे हैं, तो चलिए इनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तमाम बैच प्यारे साथियों दोहरा क्लासेस पर उपलब्ध है। शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू करें। कम से कम समय आपके पास में बचा हुआ है, ऐसे में अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और 100% पहुंचाने के लिए आप दोहरा क्लासेस का जो बैच आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, या जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसका बैच आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो एमटीएस हो, अटेंडेंट हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी हो, या डब्ल्यूए हो, या सुपर नोट की सीरीज हो। और ये सहायता के लिए आपके नंबर है, तो आप जानकारी भी ले सकते हैं। ये बुक है जो हॉस्पिटल सर्विस वालों के लिए आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया बुक है। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप आवेदन करोगे कि सर मुझे आवेदन करना है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपका ये जो आवेदन है ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए भी मान्य हो जाएगा, डिवीजन क्लर्क यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मान्य हो जाएगा, और सीनियर एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब के लिए आपका एक ही आवेदन मान्य होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये हो गया कि सर ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का और ये यूडीसी का पेपर अलग अलग होगा क्या? नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। यानी इस ग्रुप में जितनी भी पोस्ट है ना उन सब के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्ट मिलेगी। जैसे आपके मार्क्स बनेंगे वैसी आपको पोस्ट मिलेगी। जैसे अगर बात करें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, तो ये एलडीसी से ठीक पोस्ट मानी जाती है, ठीक है, या एलडीसी से यूडीसी ऊपर की पोस्ट मानी जाती है। तो जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे और जिनकी चॉइस सही होगी उनको यूडीसी मिल जाएगा, बाकी को एलडीसी मिल जाएगा। इस प्रकार से पेपर क्रैक करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद में जो है आपकी पोस्ट डिसाइड होगी। तो पेपर क्या होगा? एक होगा। अब एक बात मैं यहां आपको समझा दूं, जैसे आप ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, उसके बाद में नर्सिंग ऑर्डरली, नर्सिंग अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ओटी असिस्टेंट है, स्टोर अटेंडेंट है, ओटी अटेंडेंट है, तो इन सब के पोस्ट के लिए भी ये डाउट आ रहा है कि सर ये जो एमटीएस का एग्जाम है या हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्जाम है और ये जो ओटी असिस्टेंट का एग्जाम है, क्या ये अलग अलग होंगे? मुझे ये लगता है कि जितने भी ग्रुप की पोस्ट है ना उनके लिए एक ही एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है, और वो एक एग्जाम इन सभी के लिए आपका क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। फिर आपके मार्क्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको यहां पर पोस्ट दी जाएगी। और सब के अंदर पढ़ना क्या है? जैसे सेकंड पेपर में जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस दिया है, तो ये वाला जो पार्ट है यही क्या होगा? सबसे अधिक, यानी 50% अबाउ जो है ना, 50% अबाउ, यहीं से आप लोगों से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। जो टॉपिक हॉस्पिटल सर्विस के अंदर आते हैं वो सारे आप सबको पढ़ना है। ओटी के लिए, लैब के लिए कोई अलग अलग आपको टॉपिक्स रटने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स सबके लिए है वो टॉपिक्स आपके लिए है, ठीक है। अब एक सवाल और ये बन जाता है कि सर हमने इस पोस्ट के लिए तो आवेदन कर दिया, ठीक है, मैंने तो साथ में लैब अटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली जो 19 नंबर ग्रुप की पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो क्या मेरा एग्जाम अलग अलग होगा? जी बिल्कुल, आपका एग्जाम अलग अलग होगा। ऐसी कंडीशन में जो है, अगर आपने एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया है, आपने 19वीं पोस्ट में भी आवेदन किया है, आपने 20वें ग्रुप की पोस्ट के अंदर भी आवेदन किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी परीक्षा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पारियों में हो सकती है, अलग अलग दिन हो सकती है।
सेंटर मुझे लगता है कि नहीं बदला जाएगा, सेंटर नहीं बदला जाएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के साथ में बताऊं तो मान लीजिए किसी बच्चे ने आवेदन करा है, एक तो इस 3 नंबर पोस्ट के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और एक मान लीजिए उसने एमटीएस की पोस्ट के लिए आवेदन करा है। तो इन 2 पोस्ट का जो एग्जाम है वो अलग अलग होगा, ठीक है। इन 2 पोस्ट का एग्जाम अलग अलग पारियों में भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है और अलग अलग दिन भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम सेंटर जो है वो मुझे लगता है एक ही रहेगा। एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया था कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे, अलग अलग दिन भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, लेकिन सेंटर सेम रखा गया था, ठीक है। तो ऐसे में जो है मुझे लगता है कि इस प्रकार से ही आपको माइंड मैप लेके चलना है अपनी तैयारी का। और ये सभी बैचेस है जो थोड़ा क्लासेस पर अवेलेबल है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी ज्यादा लंबा समय आपको नहीं खराब करना है, शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन करना है, और सब पर आपको लगभग 300-400 रुपए की छूट मिल रही है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई है, तो वीडियो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक मेरा वीडियो सेशन आ रहा है Q&A को लेकर, जितने भी कमेंट आप करोगे मैं उनका जवाब दूंगा, तो इस वीडियो सेशन में आप कमेंट कर सकते हो, अपना सवाल लिखकर मुझे भेज सकते हो। आगे 12:30-1 बजे हमारा एक लाइव Q&A सेशन होगा, जिसमें मैं सभी बच्चों के कमेंट्स को यहाँ पे दिखाते हुए जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।